इस्लामाबाद में हमारे घर में एक मुलाजमा काम करती थी जो घर के करीब एक कच्ची बस्ती से आती थी। जब पहली बार वो आईं तो वालिदा ने उनकी तालीम पूछी तो इन्होंने 5वीं पास बताई, लेकिन अगर वो मास्टर्स डिग्री बतातीं तो हम फिर भी यकीन कर लेते। इंतहाई सालझी हुई शासिता उर्दू में बात करने वाली सारिफीन से हम सबको बहुत प्यार हो गया था। हमारे घर के बड़े आपस में पंजाबी में और हमारे साथ उर्दू में बात करते थे और सारिफीन ने घर का तरीका देख लिया तो वही अप्लाई किया। कभी वालिदा के साथ बात कर रही होती थी, बीच में हम कोई सवाल करते तो आतिन ही सुआरत से उर्दू में जवाब देती थी। एक छोटी सी बात हवाले के लिए बताती हूँ। वालिदा ने छोटे भाई को आवाज़ दी तो इसने हाँ वो कहकर जवाब दिया। सारिफीन पास काम कर रही थी, भाई को बाबू बोलती थी। फौरन अपने पास बिठाकर कहती, बाबू देखो, जब आप हाँ वो कहते हो तो आवाज़ गिले से निकलती है, जब आप जी कहते तो आवाज़ ज़ुबान से अदा होती। गिले से निकलने वाले अल्फाज में सख्ती होती और ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज नर्म होते हैं। और उन्होंने बताया कि वो इसीलिए अपने बच्चों के साथ उर्दू में बात करती है क्योंकि उर्दू ओ ज़ुबान उसे अदा होती और पंजाबी गिले से। हम उनकी ऐसी समझदारी वाली बातों से बहुत मुतासिर होते थे। मैंने एक बार पूछा कि आपको इतनी अच्छी बातें कौन बताता है तो कहती, बाजी दिमाग बताता है, जिससे अंदाज़ा अलिफ सोचने वाली खातून थी। सबसे ज़्यादा हैरत की बात हमारे लिए थी कि उनके शौहर उनसे न सिर्फ बहुत प्यार करते थे बल्कि कभी हाथ तक नहीं अलिफाटे आलिफ था, बच्चे भी 2 थे। जबकि उनसे पहले जितनी मुलाजमाएं काम करती थीं सबके बच्चों की लाइन लगी हुई थी क्योंकि गुर्बत में एंटरटेनमेंट का एक ही जरिया होता। और शौहर बेदर्दी से औरतों पर हाथ अलिफाटेती और बेचारी सारा सारा दिन हड्डियां घोलती थी घरों में काम कर करके। मैंने एक दिन उनसे बहुत तजस्सुस से सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है कि आपके शौहर आपकी इज्जत करते हैं और आप पर हाथ भी नहीं अलिफाटेती। तो कहने लगे, बाजी जब 2 लोगों में लड़ाई होती है तो एक बेवकूफ़ होता और दूसरा अक्ल वाला। मैंने पूछा कि आप क्या करती हैं फिर? कहती, बाजी मर्द गुस्से में अक्ल खो बैठता, दिमाग काम करना बंद हो जाता। इस वक्त में यही सोचती कि ये तो उस वक्त बेवकूफ़ी कर रहा किया मुझ पर भी ये बेवकूफ़ी फ़र्ज़ हो चाकी नहीं, मैं खामोश हो जाती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर्द को इसकी गलती का एहसास भी ना दिलाओ बल्कि गुस्सा ठंडा हो तो खूब सानाओ। बेशक। मैंने कहा, लेकिन सारिफीन कुर्बानी हमेशा औरत ही क्यों दे? तो उनके जवाब ने लाजवाब कर दिया। पहले तो कहती कि मैंने कब कहा औरत ही खामोश रहे? मैंने कहा जिसको अक्ल वो खामोश रहे। और बाजी अब जिसको कुर्बानी उ कहती हो मैं इसको समझदारी बोलती हूँ। कुर्बानी इसको वो बोलेगा जिसको खामोशी माशक लगती हो और चख चख आसान। और बड़ा राजदारी से कहने लगी, बाजिस बताऊं, मर्द की अक्ल वाकई गुस्से में बंद हो जाती है, इसलिए ज़्यादा हालात में समझदारी औरत को दिखानी पड़ती। जब मेरी शादी हुई तो जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि सारिफीन ने एक अनमोल बात बताई थी। लड़ाई में दाबदला ने एक दूसरे को जल करने और गुस्से में झाग आड़ाने से 1000 दर्जा बेहतर खामोशी है। लेकिन बात वही कि इसका मतलब ये नहीं कि बताया ना जाए कि गलती की थी। बहरहाल सारिफीन के बारे में हम कहते थे, गादल में लाल च्यापा है। ऐसी मैली काचिली बस्ती से आने वाली सारिफीन खुद भी साफ साथरी रहती थीं और बातें मोतियों में प्रोने वाली करती थीं। काछे देर कबल पाकिस्तान दोस्त से बात हुई। सारिफीन बहुत याद आईं। दोस्त से पूछा तो इसने बताया उनकी तो काफ़ी साल पहले वफ़ात हो चाकी। बहुत दिल आदास आलिफ उनकी मीठी मीठी मोती में प्रोई बातें और शिद्दत से याद आईं। सोचा क्यों ना लिख कर ट्रिब्यूट पेश किया जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि शऊर का तालीम से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने सफ़ेद लैब कोट में लिपटे ऐसे जाहिल ज़ुम्बी भी देखे हैं जो सिर्फ डिग्री के खौल में कैद है, और दूसरी तरफ सारिफीन जैसे गादल के लाल भी देखे हैं जो अपने लफ्ज़ों से रोशनी बांटते थे। मैंने थड़ों पर बैठे वो लोग भी देखे हैं जो हकीकी दानिश के फूल बखेरते हैं, और ऐसे खुद साख्ता PhD हजरात भी मिले हैं जिनके साथ चंद मिनट गुजारने के बाद ही सर पीटने को दिल चाहे। एक दफ़ा एक रिक्शे के पीछे लिखा देखा, गाड़ी ध्यान से चलाओ, आगे कोई जन्नत विंत नहीं।
मैं हैरान हुई इस रिक्शे पर जिसने लिखा रिक्शे वाला मास्टर्स PhD तो हो नहीं सकता, लेकिन शऊर रिक्शे पर भी बोल रहा है। ये हकीकत आप अक्सर देखेंगे कि हमारे यहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठने के बाद भी सख्त मायूसी का सामना होता है। उनकी सोच इतनी घिसी पट्टी और बोसीदा होती है कि इसमें जदुद तख्लीकी जाविया ढूंढने से भी नहीं मिलता। अक्सर वही रटे रटाई जुमले दोहराते हैं जैसे चलते फिरते ज़ुम्बीज़। अफसोस कि पाकिस्तान ने अक्सरियत की ज़हनियत कुछ ऐसी ही है कि बातचीत के बाद उम्मीद की बजाय मज़ीद मायूसी हाथ आती है। इसीलिए मैं कहती हूँ, शऊर का ताल्लुक तालीम से हरगिज़ नहीं है।